हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको समझाता हूँ एक्सप्लेनेशन। हमने जो चैप्टर पढ़ा था द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो ए.एल. बेशम ने लिखा है, इसी की हम एक एक्सप्लेनेशन आज यहाँ करेंगे। तो देखिए, जो पैराग्राफ पे किया है वो कास्ट इज़ वैनिशिंग, द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग एगो बट इट्स पेस इज़ नाउ सो रैपिड। ये वाला पैराग्राफ हमने लास्ट तक यहाँ पे किया है। इसी पैराग्राफ को आज हम एक्सप्लेन करना आपको सिखाएंगे। तो कोई भी एक्सप्लेनेशन करते समय हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? रेफरेंस। तो रेफरेंस हमारा हिंदी में हम इसको कहें तो संदर्भ कह सकते हैं। संदर्भ में आपने हिंदी में अगर कभी व्याख्या की है तो आपको पता चला होगा कि संदर्भ में क्या बताया जाता है कि ये किस पार्ट से लिया गया है मटेरियल और कौन इसके रचयिता हैं। तो हमने भी लिखा है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया रिटन बाय ए.एल. बेशम। यानी ये लाइनें द हेरिटेज ऑफ इंडिया पार्ट से ली गई हैं और इसके लेखक ए.एल. बेशम हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं हमेशा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन्स प्रसंग। प्रसंग क्या होता है? इन ए नटसेल, यानी संक्षिप्त में हमें ये बताना होता है कि इस पैराग्राफ में राइटर हमें क्या बताना चाहता है, उसी को हम प्रसंग कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा, मैंने एग्जाम्पल कई बार दे चुका हूँ। जैसे प्राचीन समय में लोग बाग रागनी सुना करते थे, तो मान लो कोई रागनी महाभारत के किसी किस्से से हो तो वहाँ पहले बताया जाता था। मान लीजिए जैसे कुंती कर्ण के पास जाती है तो रागनी गाने वाला पहले बताता था कि बात उस समय की है जब कुंती कर्ण के पास जाती है और दोनों के बीच में सवाल जवाब होते हैं। तो आइए सुनिए रागनी के माध्यम से। तो यही सारी चीज़ें हमको लिखनी होती है। दीज लाइन्स, इन लाइनों में द राइटर टेल्स अस, राइटर हमें बताता है दैट की कास्टिसिज्म इज वैनिशिंग, जो जातिवाद है वो खत्म हो रहा है, एंड इट्स पेस इज़ वेरी रैपिड, और इसकी जो गति है वो भी बहुत तेज़ है। इसी बारे में बताया गया है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हेयर द राइटर सेज, यहाँ लेखक कहता है दैट की कास्ट इज गोइंग टू फिनिश, जो कास्ट जातिवाद है जब वो ख़त्म होने जा रहा है। द प्रोसेस स्टार्टेड बिफोर, जो प्रोसेस है ये पहले ही शुरू हो गया था, बट लेकिन इट इज़ ऑन फुल पेस नाउ, लेकिन अब इसकी जो गति है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई है। यानी पहले जो बहुत पहले से शुरू हो गया है कि लोग कास्टिसिज्म को ख़त्म कर रहे थे, यानी जाति पाति के भेदभाव को ख़त्म कर रहे थे, लेकिन राइटर बता रहे हैं कि अब जो इसकी गति है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। रिजल्टिंग, जिसका रिजल्ट क्या है? नो ऑब्जेक्शन इज सीन नाउ, कि अब कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं दिखता है। यानी कुछ जगह पे ही हमको अभी यानी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी ज़्यादातर हम देखते हैं एक दूसरे से कोई भेदभाव जाति के ऊपर नहीं कर रहा है। ही सेज, वो कहते हैं दैट की द फेस ऑफ इंडिया, भारत का जो चित्र है इज चेंजिंग, वो बदल रहा है, पूरी तरह से बदल रहा है। बट लेकिन आवर कल्चरल ट्रेडिशन, जो हमारी सांस्कृतिक प्रथा है, विल नेवर बी चेंज, वो कभी नहीं बदलेगी। यानी वो करे इतना सब कुछ बदल रहा है, लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, जैसे कि अभी सांस्कृतिक प्रथाओं की मैं बात करूं, जैसे रामायण या फिर कथा सुनना, अच्छी से अच्छी जो हमारी प्रथाएं थी उनको बदला नहीं जाएगा, यानी वो कभी बदल नहीं सकती। वी ऑलवेज विल कंटिन्यू आवर ट्रेडिशंस, जो हमारी प्रथाएं हैं उन्हें हम हमेशा जारी रखेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रथाएं हैं उन्हें हम छोड़ नहीं सकते, अपनी संस्कृति को कभी छोड़ नहीं सकते। अब लास्ट पॉइंट LB, यानी लिटरेरी ब्यूटी। LB में हम यहाँ लिख सकते हैं द लैंग्वेज इज प्रेज वर्दी एंड सिंपल। The writer uses very simple words to make us understand। यानी हमने इसका जो साहित्यिक सौंदर्य है वो लिख दिया है और बताया कि लैंग्वेज जो बड़ा ही प्रशंसनीय है, साधारण है, और राइटर ने ना सिंपल वर्ड्स यूज किए हमको समझाने के लिए। तो ये थी आपकी एक्सप्लेनेशन। दैट्स इट।